एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम बात करेंगे एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो एग्जाम आ चुका है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है और आप उसको ऑनलाइन भर भी सकते हो। फाइन, जो लास्ट डेट है वो 7 नवंबर तक की है और जो एग्जाम होगा वो 2017 जनवरी में होगा। तो एसएससी जो मतलब एसएससी के जो एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, वो चाहे कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल हो, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल हो या मल्टीटास्किंग एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उन सब का लेवल एक रहता है। सीजीएल के क्वेश्चन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में भी आ चुके हैं, लेवल वुड बी सेम। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहां पे इशू आता है सर तैयारी कैसे करी जाएगी। तो मैं आपको थोड़े से इनपुट दूंगा, ठीक है, थोड़ी सी इनसाइट दूंगा कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, कौन कौन से मतलब एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने पेन ड्राइव कोर्स एंड टैबलेट कोर्सेज फॉर एसएससी एग्जाम, स्पेशली फॉर एसएससी एग्जाम्स के बारे में आपको बता देता हूं। उसमें टॉपिक्स हमने कवर करे हैं मैथ्स कॉन्सेप्ट, जिसमें एडवांस मैथमेटिक्स भी आएगा, मैथ्स के प्रीवियस एसएससी एग्जाम्स के क्वेश्चन भी। जैसा मैंने आपसे कहा है कि एसएससी के सारे एग्जाम्स का सिलेबस सेम रहता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी सेम रहता है, क्वेश्चन इंटरचेंज होते हैं। इवन 10th लेवल का जो 10th लेवल का एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन आया है उसके पूरे पूरे चांसेस है भी कि वो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में भी आ सकता है। इंग्लिश के 24 टॉपिक्स कवर करे गए हैं, काफी अच्छे से कवर करा गया है। ग्रामर के इंडिविजुअल टॉपिक्स कराए गए हैं, ठीक है। रीजनिंग काफी अच्छे से कवर करा गया है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी काफी अच्छे से कवर कराया गया है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ जनरल साइंस। जनरल साइंस पे काफी ध्यान दिया गया है और काफी अच्छे से कवर कराया गया है। तो यहां पे हमारी जब वेबसाइट पे जाओगे तो 3 तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, 6 मंथ्स वैलिडिटी, 12 मंथ्स वैलिडिटी एंड 18 मंथ्स वैलिडिटी। तो अगर मतलब ये वाला जो कोर्स है वो आपको सारे एसएससी एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल में ये हेल्प नहीं करेगा या एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में ही जो है खाली हेल्प करेगा। ये आपको सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए जो है ये कोर्स भी सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। अगर खरीदना है तो कॉल आप कर सकते हैं 958004 एंड 8004 पे, फाइन। या फिर डायरेक्ट जा सकते हैं www.studyiq.in। नाउ दिस इज आवर साइट एड्रेस। नाउ अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन की क्लोजिंग डेट जो है, जैसा मैंने कहा था, 7 नवंबर 2016 है। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1, ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर पे ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो यहां पे 7 जनवरी 2017 को होगा और 5 फरवरी 2017 को होगा। एंड डेट ऑफ टीयर 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर ये है 9 अप्रैल 2017, ठीक है। तो मैं एक यहां पे चीज आपको मेंशन करना चाहूंगा, भाई ये मत सोचो कि ये तो 10+2 लेवल का पेपर है सर, ठीक है, हम तो ग्रेजुएट हैं, हमें नहीं देना है। यू हैव टू गिव ईच एंड एवरी एग्जाम, ठीक है। अगर आपका टारगेट सीजीएल का है, ठीक है, सीजीएल 2017 का है, तो फर्स्ट यू हैव टू गिव विद दिस एग्जाम, क्योंकि मोर और लेस पैटर्न विल बी सेम, मोर और लेस द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सेम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको सीजीएल के लिए भी हेल्प करेगा और यहां से जॉब लग जाती है फिर उसके बाद सीजीएल में आप इजीली यानी कि विदाउट एनी प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पे। तो यहां पे पोस्टल असिस्टेंट की सबसे ज्यादा पे है, ठीक है, 2400 ग्रेड पे। तो 2400 ग्रेड पे का मतलब क्या हो गया, अप्रोक्सीमेशन 24,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्ट है, ठीक है, एक की 2400 ग्रेड पे है, एक की 1900 ग्रेड पे है। एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क इसकी 1900 ग्रेड पे है, काउंट क्लर्क इसकी भी 1900 ग्रेड पे है। तो ग्रेड पे और इन हैंड सैलरी में भाई जो है सिंपल सा 10 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करोगे ग्रेड पे को तो आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। अप्रोक्सीमेशन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 24,000 मिलेगा। इट मोर और लेस डिपेंड्स ऑन द सिटी कि किस सिटी में आपकी पोस्टिंग लगती है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पोस्ट। तो यहां पे 3281, ठीक है, ये जो है पोस्टल असिस्टेंट यानी कि आपका पोस्टल असिस्टेंट की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3281 है। एलडीसी की उसके बाद है 1321, डीओ की उसके बाद है 506, ठीक है, एंड काउंट क्लर्क की कम है फिर 26 पोस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, एज लिमिट। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज लिमिट जो है वो 18 to 27 ईयर्स है
और जो एज लिमिट जो काउंट होगी, ठीक है, एज ऑन 1 जनवरी 2017, ठीक है, तो उसने जो है स्पेशल मतलब इस चीज को मेंशन करा है कि किस डेट से किस डेट के बीच में आपकी बर्थ यानी कि बर्थ ईयर रहना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ रहनी चाहिए, ठीक है। तो 2 जनवरी 1990, ठीक है, 2 जनवरी 1990 से लेके 1 जनवरी 1999 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट भाई, 1 जनवरी 2017 तक, 1 जनवरी 2017 तक यू मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या हो गया, जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा करा है, ठीक है, वो भी इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2017 तक मिल जाता है तो, ठीक है। उसके बाद मिलेगा तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस एग्जाम, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू अप्लाई, तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड, खाली ऑनलाइन मोड यानी कि ऑनलाइन ही आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। ये वेबसाइट का एड्रेस दिया है मैंने, www.ssconline.nic.in, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, सिलेबस फॉर पेपर 1, तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहां पे इन्होंने लिखा है कि बेसिक अर्थमेटिक स्किल, बट दिस इज रॉन्ग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ज्योमेट्री भी आएगा, ठीक है, और एल्जेब्रा भी आएगा और ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा। तो ये जो एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं वो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही आएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और 50 नंबर, ठीक है। 75 मिनट्स का टोटल पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव भी एग्जाम होगा 20 मिनट्स का, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द पेपर वुड बी फॉर 1 आवर, ठीक है, 1 आवर, 1 घंटे का पेपर है। 20 मिनट्स कंपनसेटरी टाइम विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट मेंशन्ड इन द पैरा 7 अबव, यानी कि जो डिटेल नोटिफिकेशन है एसएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो वो भी एक बार आपको पढ़ना है इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो ये सारा इसमें दिया है, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार सब कुछ पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टीयर 3 एग्जामिनेशन, नाउ टीयर 3 ऑफ द एग्जामिनेशन वुड कंटिन्यू टू स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, यानी कि स्किल टेस्ट कोई पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है और कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। तो यहां पे ये चीज दी है। नेक्स्ट पॉइंट, स्किल टेस्ट फॉर डीईओ, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट होगा। डेटा एंट्री स्पीड ऑफ 8000 कीज डिप्रेशन पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 8000 कीज का ये जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इससे ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं आपको एक लीड मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट एलडीसी के लिए जो है टाइपिंग टेस्ट है, एलडीसी और जो क्लर्क वाली पोस्ट उसके लिए भी टाइपिंग टेस्ट होगा। तो यहां पे दिया है 35 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 10,500 की डिप्रेशंस पर आवर एंड 9,000 की डिप्रेशंस पर आवर। तो इस चीज को वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है।